गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस का सेकेंड चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक का सेकेंड पार्ट दैट इज़ द यूजेस ऑफ कॉटन के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कॉटन का जो हाउ इट इज़ ऑब्टेन्ड एंड द डिफरेंट स्टेप्स दैट इज़ पिकिंग, गिनिंग, स्पिनिंग, ये सब के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट दिस यूजेस, या इसका यूज़ कहाँ पे होता है। फर्स्ट, फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्लॉथ मटेरियल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेस मटेरियल्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए कॉटन का यूजेस होता है। जनरली हम समर सीजन में कॉटन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि कॉटन इज़ द बेस्ट ऑब्जर्वर ऑफ स्वेट। ये स्वेट को ऑब्जर्व करता है, इवापोरेट करता है, इसके लिए हमें ज़्यादा ठंडा महसूस होता है। दैट इज़ द फर्स्ट यूज़। सेकेंड यूज़ क्या है? इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल फाइबर्स लाइक रेयन। अच्छा, व्हाट आर आर्टिफिशियल फाइबर्स? आर्टिफिशियल फाइबर्स मीन्स द फाइबर्स which is made by artificially, which are made by means man-made फाइबर या सिंथेटिक फाइबर को हम आर्टिफिशियल फाइबर बोलते हैं। तो आर्टिफिशियल फाइबर रेयन को बनाने के लिए कॉटन का ज़रूरत होता है। व्हाट अबाउट रेयन? रेयन क्या है? रेयन का इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइबर। इट्स अपेयरेंस इज जस्ट लाइक सिल्क, बिल्कुल सिल्क की तरह अपेयरेंस होता है। और सिल्क एंड रेयन बोथ आर द लाइटेस्ट फाइबर, ये बहुत हल्का होता है और इसको फॉरेन कंट्रीज़ में भी इस चीज़ का जो डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है। हेंस आर्टिफिशियल फाइबर रेयन को बनाने के लिए कॉटन का यूज़ होता है। कॉटन का जो मेन कंस्टिट्यूएंट्स या मेन कंपोनेंट सेलुलोज होता है। सेलुलोज क्या है? ये एक फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट है। ये कॉटन का मेन कंपोनेंट्स या मेन कंस्टिट्यूएंट्स है। तो सेलुलोज जब हाइड्रोक्साइड, इसका सिंबल OH होता है, उसके साथ ऐड होता है तो रेयन बनता है। इट इज़ ए सेमी सिंथेटिक फाइबर। सेमी मीन्स हाफ, सिंथेटिक मीन्स आर्टिफिशियली फाइबर। हाफ आर्टिफिशियली फाइबर मीन्स सेलुलोज इज ए नेचुरल फाइबर एंड हाइड्रोक्साइड इज ए केमिकल फाइबर, केमिकल कंपोनेंट। तो इस रेयन को बनाने के लिए हमें कॉटन की ज़रूरत पड़ता है। देन कॉटन इज यूज्ड टू मेक गन कॉटन। अच्छा, व्हाट इज़ गन कॉटन? इट इज़ एन एक्सप्लोजिव्स। एक्सप्लोजिव्स मीन्स लो पावर एक्सप्लोजिव, लो पावर बम होता है। जनरली दिवाली या डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओकेजन में जो बम वगैरह हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ द गन कॉटन। तो गन कॉटन को बनाने के लिए कॉटन का यूज़ होता है। कैसे बनता है? कॉटन जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, या कॉटन को जब हम नाइट्रिक एसिड के साथ मिला देते हैं अलग अलग रेशियोज में, तो गन कॉटन बनता है। तो दिस इज़ द यूज़ ऑफ कॉटन। कॉटन को गन कॉटन बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। देन द नेक्स्ट यूज़, इट इज़ यूज्ड इन हाउस होल्ड मॉप्स एंड फॉर क्लीनिंग मशीन पार्ट्स। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन का पार्ट्स को साफ़ करने के लिए, हमारी जो घर की सफाई करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। कॉटन को एक लुब्रिकेंट्स के तौर पे, अलग अलग तेल के तौर पे सफाई का, जो हम साइकिल वगैरह में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल लुब्रिकेंट्स यूज़ करते हैं, ये कॉटन से बनता है। नेक्स्ट, इट इज़ यूज्ड इन हॉस्पिटल फॉर ऑब्जर्विंग ब्लड। हॉस्पिटल्स में इंजरी केस हो गया या डिफरेंट टाइप ऑफ सर्जरी होता है, जब ब्लीडिंग होता है, उस ब्लड को सोक करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए कॉटन का यूज़ करवाया जाता है। देन ग्रीन कॉटन सीड्स। ग्रीन कॉटन सीड्स में मीन्स क्या है? मैंने कहा था हम कॉटन फाइबर को तभी ऑब्टेन करते हैं जब कॉटन सीड्स राइप होता है या पक जाता है, उसके बाद तो बस्ट हो जाता है। लेकिन जब सीड्स ग्रीन होता है, पके नहीं होते हैं, उस कंडीशंस में उसको यूज़ करके हम एडिबल ऑयल, खाने की तेल बनाते हैं। उसके साथ उसी ऑयल को जब घी के साथ मिक्स किया जाता है, डालडा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वनस्पति घी और सोप वगैरह भी बनाया जाता है। तो दीज आर द यूजेस ऑफ कॉटन। देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लांट फाइबर इज जूट। हमने कॉटन के बारे में बहुत सारा पॉइंट्स डिस्कस किया था अबाउट द सुइटेबल क्लाइमेट, कहाँ पे कॉटन मिलता है। मैंने यहाँ पे कहा था कि ब्लैक सॉइल जो होता है, दिस इज़ वेरी सुइटेबल एंड वार्म क्लाइमेट इज़ ऑल्सो सुइटेबल। डिफरेंट इंडिया में डिफरेंट रीजन्स में मिलता है। तो ऐसे ही जूट भी, इट कम्स फ्रॉम जूट प्लांट। ये जूट प्लांट से हमें मिलता है। इसका जो फेवरेबल टाइम है रेनी सीजन, बारिश के मौसम में इसको प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होता है, या इसको हम इसी समय में इसका खेती करवाया जाता है। और जो अप्रोप्रिएट क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है? हाई टेम्परेचर एंड रेन, ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा बारिश, ये दोनों ही उसके लिए सूटेबल होता है जूट प्लांट की ग्रोथ के लिए। देन मैंने कहा था कॉटन में हम कॉटन सीड को यूज़ करते हैं, और जूट फाइबर ऑब्टेन करने के लिए जूट की स्टेम को यूज़ किया जाता है। जनरली फॉर एग्जांपल, दिस इज़ द जूट प्लांट, दिस इज़ द स्टेम पार्ट, स्टेम। इसी स्टेम को यूज़ करके हम, या स्टेम से ही हमें जूट फाइबर मिलता है। हार्वेस्टिंग कब किया जाता है? हार्वेस्टिंग टाइम इज़ द फ्लावरिंग स्टेज, जब फूल आता है, दिस इज़ द हार्वेस्टिंग टाइम। क्यों फूल आता है?
जब फूल आता है तभी हार्वेस्टिंग टाइम क्यों होता है, ये अप्रोप्रिएट कंडीशन क्यों है? बिकॉज एट दिस टाइम द स्टेम्स आर सॉफ्ट एंड ऑब्टेन टू फाइबर। बिकॉज ये फ्लावरिंग स्टेज में जब फूल आता है उसी टाइम जो स्टेम्स होते हैं ये सब बहुत सॉफ्ट होता है, जिसकी वजह से हम फाइबर को स्टेम से आसानी से अलग कर सकते हैं। तो दीज आर द कंडीशंस जूट को खेती करने के लिए उसका जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ या सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस है, दीज आर द क्लाइमेटिक कंडीशंस। नेक्स्ट, इन इंडिया, हमारे इंडिया में बहुत सारा जगह में जूट को पाया जाता है। जनरली इन इंडिया वी कैन गेट फ्रॉम वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, बिहार, आसाम एंड छत्तीसगढ़। हमारे इंडिया में, भारत में वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, बिहार, आसाम और छत्तीसगढ़ से ये पाया जाता है। देन अबाउट द ग्रोथ, कैसे होता है, कैसे हमें मिलता है? द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट आर सोक्ड इन वाटर। मैंने कहा है फ्लावरिंग स्टेज में जब फूल आता है तभी स्टेम से आसानी से अलग किया जाता है, स्टेम को काट लिया जाता है। देन किया जाता है, देन स्टेम्स ऑफ द जूट प्लांट की जो स्टेम्स होता है आर सोक्ड इन वाटर, पानी में डुबाया जाता है फॉर फ्यू डेज, कुछ दिन के लिए, अंटिल दे स्टार्ट रटिंग, जब तक वो गल न जाए, सड़ने जाए। जब गल जाता है ना तो आराम से आसानी से हम फाइबर को अलग कर सकते हैं। देन द फाइबर आर सेपरेटेड बाय हैंड फ्रॉम द रॉटिंग स्टेम्स। जब ये गल जाता है अच्छी तरह से, देन बाय हैंड, हाथ से ही जो किसान होता है फाइबर को स्टेम से अलग कर लेता है। वंस द फाइबर हैव बीन ऑब्टेन्ड दे आर मेड इनटू यार्न्स। वंस हमने फाइबर को अलग कर दिया, फिर उसको सुखाने के बाद उसको ट्विस्टेड किया जाता है, राउंडेड करके स्ट्रैंड में रखा जाता है अच्छी तरह से सजा के, ताकि उसमें से जो भी हम मटेरियल्स बनाएं उसको जब निकाले तो उलझे ना, आराम से निकल जाए। एक प्रॉपर अरेंज किया जाता है, ट्विस्टिंग किया जाता है। तो ये हमारी प्रोसेस था, कैसे स्टेम्स को पानी में डुबाया जाता है, जब गल जाता है फिर फाइबर को उसको अलग किया जाता है, सुखाने के बाद उसको ट्विस्टेड करके उसको अच्छे से प्रोसेस में रखा जाता है, ट्विस्टेड इन द स्ट्रैंड। इस प्रोसेस को हम स्पिनिंग बोलते हैं, जैसे ही हमने कॉटन में डिस्कस किया था। नेक्स्ट, हमारी ये पूरा जो हम ग्राफिकली उसको शो किए हैं, स्टेम्स को पानी में डुबाया जाता है, रटिंग फाइबर जब गल जाता है, फाइबर ऑब्टेन किया जाता है, देन इसको ट्विस्टिंग करके हम इसको यार्न में सजा के रखते हैं, जिस प्रोसेस को स्पिनिंग बोला जाता है। यूजेस क्या होता है? इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग रोप्स, रस्सियाँ बनाने के लिए, एंड रैपिंग पैकेजेस, गेहूं और धान की बोरी वगैरह के लिए जो भी होता है, दैट इज़ मेड अप ऑफ जूट। जूट से ही बनता है ये फाइबर। नेक्स्ट, इट इज़ यूज्ड टू मेक फैब्रिक फ्रॉम क्लॉथ। एंशिएंट टाइम में, पुराने ज़माने में लोग जूट की फाइबर की कपड़े भी यूज़ करते थे, जो आजकल लोग पसंद नहीं करते हैं। तो दीज आर द यूजेस ऑफ जूट। एंड हम इसके बाद कुछ और मोर इम्पोर्टेंट प्लांट फाइबर के बारे में डिस्कस करेंगे। जूट के बाद हम देखेंगे हेम्प। दिस इज ऑल्सो ए प्लांट फाइबर। इट इज़ अनदर टाइप ऑफ प्लांट फाइबर विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द हेम्प प्लांट। जैसे कॉटन की स्टेम से हमें फाइबर मिलता है, ऐसे हेम्प प्लांट की स्टेम से भी फाइबर मिलते हैं। दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोप्स, कारपेट्स, फिशिंग नेट्स एंड कन्वर्ट या टेंट। ये जो हेम्प होता है ये जनरली क्या बनाने के लिए यूज़ करवाया जाता है? रस्सियाँ, कारपेट्स, मछली पकड़ने के लिए जो जाल होता है, टेंट वगैरह बनाने के लिए जो फाइबर की ज़रूरत पड़ता है, दैट आर मेड फ्रॉम हेम्प। ये हेम्प से बनता है। इट इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट। ये जो हेम्प की प्लांट होता है इसका जो ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा, बहुत जल्दी ग्रोथ करता है। जस्ट लाइक नीम की पेड़ का जो ग्रोथ है जैसे होता है, हेम्प की प्लांट की ग्रोथ भी ऐसे होता है। उसकी जो लीव्स होते हैं वो थोड़ा नीम के प्लांट की पत्ते की तरह होता है। दिस इज़ द हेम्प फाइबर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फाइबर इज़ फ्लाक्स। इट इज़ कल्टिवेटेड इन कोलर रीजन। हमारे इंडिया में जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है वहाँ पे फ्लाक्स का कल्टिवेशन होता है। द स्टेम इज़ यूजफुल। हमारी हेम्प की तरह और जूट की तरह इसके स्टेम से भी हम फाइबर ऑब्टेन करते हैं। द प्लांट हैज़ ए हाइट अप टू 1 मीटर। ये प्लांट की ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो पाता, 1 मीटर से ज़्यादा नहीं हो पाता इसका ग्रोथ, मैक्सिमम 1 मीटर तक होता है। द लीव्स आर स्मॉल। इसका पत्ते भी छोटे रहते हैं। एंड फ्लावर्स आर ब्लू इन कलर। और जो फूल रहते हैं नीला कलर के रहते हैं। द फाइबर्स आर प्रेजेंट इन द आउटर पार्ट ऑफ द स्टेम। स्टेम की जो ये स्टेम है, स्टेम की आउटर पार्ट में फाइबर्स मिलता है। द फाइबर्स आर प्रेजेंट इन द आउटर पार्ट ऑफ द स्टेम। स्टेम्स के आउटर पार्ट में फाइबर्स मिलता है। द स्टिकी मैटर प्रेजेंट इन द आउटर पार्ट ऑफ द स्टेम इज डिस्ट्रॉयड बाय द बैक्टीरिया। कह रहा है स्टेम के आउटर पार्ट में फाइबर रहता है,
इस आउटर पार्ट में एक स्टिकी सब्सटेंस रहता है, दैट इज स्टिकी मीन्स चिपचिपा सब्सटेंस, जो कि बैक्टीरिया से डिस्ट्रॉय होता है। बैक्टीरिया यहाँ पे एक डिकम्पोजर की तरह काम करता है। वो जब वो स्टिकी सब्सटेंस को खा लेता है, ये जो स्टेम होता है ये अपने आप ब्रेक डाउन हो जाता है। जब स्टेम ब्रेक डाउन हो जाता है तो हम आराम से क्या करते हैं, फाइबर को स्टेम से अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रेक डाउन के काम जनरली बैक्टीरिया करता है एज ए डिकम्पोजर। नेक्स्ट, द प्रोसेस इज कॉल्ड रेटिंग। इसी प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में बैक्टीरिया स्टेम के ऊपर का जो स्टिकी पार्ट रहता है या स्टिकी पोर्शन रहता है उसको डिस्ट्रॉय करता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेटिंग। द ब्रोकन वुडी पीसेस आर सेपरेटेड फ्रॉम द फाइबर्स। जब फाइबर के डिस्ट्रॉय के बाद वो स्टेम ब्रोकन हो जाता है या टूट जाता है तो वहाँ से हम आराम से फाइबर को सेपरेट कर सकते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्क्रचिंग। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्क्रचिंग। तो व्हाट इज स्क्रचिंग? आफ्टर द breakdown of the woody pieces we can separate the fibers easily. This process is called scratching. इसका यूजेस क्या है? जनरली हम जो इस फाइबर का यूज़ करते हैं, फ्लास्क का यूज़ हम करते हैं फॉर मेकिंग टेबल क्लॉथ करने के लिए, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल को भी बनाने के लिए हम फ्लास्क का यूज़ करते हैं। तो आज की क्लास में हमने कुछ प्लांट फाइबर के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल और सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे।